नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैथ में पूरे 30 में से 30 नंबर आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 में मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सेक्शन आपकी मेरिट तय करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। लेकिन समस्या ये है कि कई छात्र मैथ्स को कठिन समझते हैं और सही स्ट्रैटेजी के बिना तैयारी करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स की सही सिलेबस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, 30 में से 30 स्कोर करने की स्ट्रैटेजी और एक सिंपल स्टडी प्लान। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के मुख्य टॉपिक आते हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक। इन टॉपिक से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को कौन सा वाला टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई कस्टमाइज़ आप लोगों को आंसर चाहिए और कोई स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो ज़रूर आप मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। इन टॉपिक से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आधा मैथ सेक्शन आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी की। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें। शॉर्टकट ट्रिक्स तभी काम करेगा जब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में नहीं है तो प्रॉफिट लॉस या एसआईसीआई सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करें। डेली प्रैक्टिस करें। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट कर नहीं सीखा जा सकता। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम रोज़ 30 से 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ती है। शॉर्ट ट्रिक्स सीखें। रेलवे एग्ज़ाम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सीखना होगा परसेंटेज शॉर्टकट, रेशियो ट्रिक्स, स्क्वायर ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। यह ट्रिक्स एग्ज़ाम में आपका समय बचाती है। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आरआरबी एग्ज़ाम में बहुत बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए कम से कम पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करें। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा। मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कैसी है, कौन सा टॉपिक वीक है, एग्ज़ाम प्रेशर में कैसे परफॉर्मेंस करता है। हर वीक कम से कम 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आपके पास 1 महीना है तो ये प्लान ज़रूर फॉलो करें। पहले हफ्ते में आप बेसिक टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरे हफ्ते में अरिथमेटिक टॉपिक्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट को कवर कीजिए। तीसरे सप्ताह में अप्लाइड मैथ्स यानी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन को करें। और चौथी वीक में रिवीजन यानी मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करिए और वीक टॉपिक्स को इम्प्रूवमेंट करें। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स में हाई स्कोर करने के लिए याद रखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें,
रोज प्रैक्टिस करें, शॉर्ट ट्रिक्स सीखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप इन टॉप टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैथ्स में 25 प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा एसएससी, रेलवे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।